जो इंद्रियां हैं वो कितनी चंचल है। और भगवान हमें कह रहे हैं कि अनेक विद्वान बुद्धिजीवी लोग, दार्शनिक, अध्यात्मवादी जीव, जो अभी हम नॉर्मल जीव की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, अध्यात्मवादी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपनी इंद्रियों को वश में करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के मन का भी हरण हो जाता है। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे लोगों को अंकित कर रहे हैं जो बौद्धिक दृष्टि से काफी आगे हैं, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं, पर इतने बुद्धिमान होते हुए भी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, बहुत शिक्षित नहीं हैं, पर उनकी बुद्धि एवं मन स्थिर है, इसलिए वो सुरक्षित है। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक है बुद्धिजीवी लोग और एक है स्थिर बुद्धि वाले लोग। हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बहुत ऊंचे पद पे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मन या बुद्धि उसकी स्थिर है। अभी हम दृष्टांत के द्वारा समझेंगे कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी विषय भोग के चाल से, मतलब जो विषय भोग के जो सम्मोहन है उससे बच नहीं पाए। तो स्थिर बुद्धि होना और बुद्धिजीवी होना दो अलग अलग बातें हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि किसकी होती है? स्थिर बुद्धि उसी जीव की हो सकती है जिसने अपनी इंद्रियां एवं अपना मन भगवान के श्री कमल चरणों में लगा रखा है, अर्थात जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की सेवा करता है और जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है। कैसे सेवा करनी है वो हम आगे लेक्चर में सुनेंगे। बट तभी अगर हम ये नहीं करते तो हम चाहे कितने बुद्धिमान हो, हम चाहे कितने भी कृत्रिम चीजों को अपना लें, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, कुछ भी करते, माया का वेग इतना प्रबल है कि वो बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों और विवेकशील व्यक्तियों का भी मन हरण कर लेता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत से उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण कालिदास जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना करी, सारे शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। पर अगर हम कालिदास जी की जीवनी पढ़ें तो वो जिस नगर में रहते थे वहां के राजा कौन थे? राजा भोज। और ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जी का राजा भोज की जो प्रमुख पटरानी थी उनके साथ संबंध था। तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े कवि, इतने बड़े शास्त्रज्ञ, वो भी अपने इंद्रियों के वेग को नियंत्रण नहीं कर पाए। चलिए वो तो विद्वान थे, अब हम ऋषि और मुनि के इतिहास में जाते हैं। विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक तपस्या करी उन्होंने, 60,000 वर्ष। आधुनिक युग में जहां व्यक्ति की औसत उम्र 80 से 90 साल है, तो 60,000 वर्ष की कल्पना करना हमारे बुद्धि के बियॉन्ड है, बुद्धि से परे है। बट सत्युग त्रेता युग में जब जीव हजारों वर्ष तक जीवित रहता था, तो विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या करी। और जब 60,000 वर्ष पूरे हो गए तो इंद्र को डर लगा, तो इंद्र को लगा ये तो तपोबल से भाई स्वर्ग को जीत लेंगे, और ये स्वर्ग को जीत लेंगे तो मेरा आसन तो हिल जाएगा। तो इंद्र जी ने सोचा कि भाई इनकी तपस्या भंग करनी जरूरी है। तो उन्होंने जो स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा थी मेनका, उसको बुलाया और बोला कि तुम इनके आश्रम में जाके इनकी तपस्या को भंग करो। मेनका ने सोचा कि ऋषि मुनि 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने कहा ये कार्य तुम्हें करना है। तो मेनका इस धरा में आई और वो विश्वामित्र के आश्रम की तरफ जा रही थी, और उन्होंने अपने पैर में नुपुर बांधे हुए थे, और जो नुपुर की छन छन की जो आवाज थी, जो विश्वामित्र थे वो समाधि में थे, और मेनका अप्सरा की जो पैरों में नुपुर थी, उस नुपुर की ध्वनि को सुन के उनका ध्यान
भंग हो गया। 60,000 वर्ष की तपस्या 2 मिनट में भंग हो गई और उसके बाद वो अपने इंद्रियों के वेग को नियंत्रण नहीं कर पाए और उनकी तपस्या भंग हुई, उनका पतन हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि इतने बड़े तपस्वी, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर हम विश्वामित्र जी के इतिहास में देखें तो विश्वामित्र जी कौन थे? राजऋषि थे। जैसे भक्तों के स्तर होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसी तरह ऋषियों के भी स्तर होते हैं, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी की प्रतिस्पर्धा थी वशिष्ठ मुनि के साथ, और वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि थे और वो वशिष्ठ मुनि को दिखाना चाहते थे कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बन सकता हूं। तो उन्होंने जो 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, वो क्यों करी? ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। देखिए, अध्यात्म में आप क्या करते हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रयोजन क्या है, आप क्यों करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र जी ने तपस्या करी, क्यों करी? कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं और वशिष्ठ मुनि के सामने मैं ये दिखा सकूं कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनने के लायक हूं। उन्होंने तपस्या इसलिए नहीं करी कि मुझे भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इसलिए 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद भी ब्रह्म ऋषि में क्या होते हैं? ब्रह्म ऋषि में ब्राह्मण के गुण होते हैं, क्षमा, दया, तप, इंद्रियों का दमन। और 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद भी जो ब्रह्म ऋषि के जो गुण हैं वो अपने आचरण में नहीं ला पाए और एक स्वर्ग की अप्सरा के सामने उनकी 60,000 वर्ष की तपस्या भंग हो गई। तो इसलिए जो हम अध्यात्म कार्य भी करते हैं उसके पीछे प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द मोटिव? ध्येय क्या है उसके पीछे? अगर उसके पीछे ध्येय खाली भौतिक है, संसारिक है, तो आप माया के वेग से नहीं कर सकते। जो इंद्रियों का जो वेग है वो इतना स्ट्रांग है और कलयुग में तो और भी स्ट्रांग है। स्पेशली अब जो ये मीडिया इतना स्ट्रांग है, इंटरनेट इतना स्ट्रांग है बेसिकली। तो जब तक कि आपने अपना मन और अपनी इंद्रियां भगवान की भक्ति और सेवा में नहीं लगा रखा, तब तक आप कितने ही बड़े बुद्धिमान हो, कितने ही बड़े तपस्वी हो, कितने ही बड़े बुद्धिजीवी हो, माया बलपूर्वक आपके मन का हरण करेगी। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं भगवद गीता में कि स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या हैं, और भगवान बड़े प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थिर मन और स्थिर बुद्धि का मापदंड विद्वता से नहीं है। आप कितने विद्वान हो, कितने नॉलेजेबल हो, इट डजंट मैटर। हम आधुनिक काल में भी देखते हैं कितने शिक्षित लोग हैं, कोई आईएएस अफसर है, कोई आईआईटी इंजीनियर है, तो सब कुछ हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, कितने स्कैंडल्स होते हैं, कितने सो कॉल्ड गॉड में नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारी रूप से आपको लगता है कि वो अध्यात्म के मार्ग में है, पर क्या उन्होंने अपना मन और अपनी इंद्रियां क्या भगवान की सेवा में लगा रखी है? अगर लगा रखी है तो माया का वेग उन्हें छू नहीं सकता, और अगर छू भी ले भक्तों का भी पतन होता है। तो भगवान उसको दूसरा अवसर देते हैं भक्ति करने का। पर अगर आपका ध्येय ही भक्ति नहीं है, अगर आपका ध्येय कुछ और है और आप खाली दिखावा कर रहे हो भक्ति का या बुद्धिजीवी होने का, तो फिर माया का वेग आपको सम्मोहित करेगा ही करेगा। और इसका उल्टा भी सच है। कोई अगर बहुत बुद्धिमान नहीं है, जैसे हमने पहले कहा, और उसने अपना मन भगवान के चरणों में लगा रखा है, तो उसकी बुद्धि और मन स्थिर रहेगी। एक बुद्धिजीवी का मन स्थिर नहीं रहेगा, पर जो इतना बुद्धिजीवी नहीं है, क्योंकि उसने अपना मन भगवान में लगा रखा है, उसका मन स्थिर रहेगा। और इसको भी हम एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। 500 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े संत हुए थे, हरिदास ठाकुर जी। एक हरिदास जी वृंदावन में है, आगे बिहारी वाले, उनकी बात नहीं कर रहे, वो भी महान संत थे।
हरिदास ठाकुर जी एक पश्चिम बंगाल में थे, महाप्रभु के शिष्य, बिल्कुल शिक्षित नहीं थे, मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर महाप्रभु की कृपा से शिक्षित ना होते हुए भी बचपन से ही उन्होंने अपना मन भगवान की भक्ति में लगा दिया और बड़े ही उत्साह से, बड़े ही धैर्य से, बड़े ही दृढ़ निश्चय से वो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। तो वो जिस शहर में रहते थे वहां एक बहुत बड़ी सुंदर वैश्या थी, हीराबाई। उसको अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व था और उसने कहा कि मैं इस हरिदास को अपने प्रेम के वशीभूत में करके इसको भटका के रहूंगा। देखिए, जो भौतिक जगत की जो नींव है ना, जो ये मटीरियल वर्ल्ड की जो फाउंडेशन है, ये दो चीजों पर टिकी हुई है, मनी एंड सेक्स, दो चीजों पर टिकी हुई है। इसलिए जब माया को किसी को अटैक करना होता है, या तो धन से या स्त्री से, इन्हीं दो से आदमी का डाउनफॉल होता है, क्योंकि भौतिक जगत की नींव ही इन दो चीजों पर टिकी हुई है। तो अगर हम बिना अपराध के भक्ति नहीं करते तो ये दो चीजें आप पर आक्रमण करेंगी ही करेंगी, ये निश्चित है। तो कथा इस प्रकार आती है। तो वो जो हीराबाई नामक जो सुंदर वैश्य होती है, वो एक रात हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में जाती है। अब हरिदास जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं? शुद्ध भक्त के सबसे बड़े दो लक्षण होते हैं। अगर आपको पता लगाना है, भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं, पर हम सब अभी बिगिनिंग स्टेज में है ना। आज ऐसे लेक्चर चल रहा है, मान लीजिए कुछ अगर इसके बीच में व्यवधान आ जाता है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो शुद्ध भक्त के लक्षण है उनमें क्या होगी? विनम्रता और सहनशीलता। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि शुद्ध भक्त के यही दो लक्षण हैं, humbler than a blade of grass and more tolerant than a tree। घास के तिनके से ज्यादा विनम्र और पेड़ से ज्यादा सहनशील, ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। और ये लक्षण केवल भक्त में ही पाओगे आप ऋषि मुनि देखो तो उन्हें बड़ा गुस्सा होता था, श्राप दे दिया करते थे। भक्त को कभी आपने गुस्से में देखा? भक्त हमेशा विनम्र, बहुत ही सहनशील रहते हैं, क्योंकि उनका प्रयोजन क्या है भक्ति का? भगवान का प्रेम। तो हरिदास ठाकुर जी ने जब उस सुंदरी को अपनी कुटिया में देखा तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हे सुंदरी, ये मेरा अहोभाग्य है कि आप जैसी सुंदरी मेरी कुटिया में आई हैं और मुझे अवसर प्रदान कर रही हैं, पर मैं भगवान नाम की जो जप संख्या करता हूँ वो मेरी अभी जप संख्या पूरी नहीं हुई है। वो मेरी पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपको अवसर प्रदान करूंगा, तब तक आप मेरी कुटिया में प्रतीक्षा करिए। वो जो हीराबाई थी, वो उसको लगा कि हरिदास ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे मुझे देखकर कि तुम मेरी तपस्या भंग करने आए हो। वो तो विनम्र होकर मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि आप प्रतीक्षा करो, तो वो मान गए। और हरिदास ठाकुर जी रात भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे महामंत्र का जप करते थे और जप करते करते सुबह हो गई। तो हरिदास ठाकुर जी आए और उससे माफी मांगी कि ये सुंदरी, मैं अपनी जप संख्या रात को पूरी नहीं कर पाया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। आज रात को आप आइएगा, आज रात को मैं अपनी जप संख्या पूरी करके और फिर मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। उसने कहा ठीक है। अगली रात को फिर आई और उस रात को भी वही हुआ, पहली रात को हुआ। उन्होंने कहा मैं अपनी जप संख्या पूरी कर दूं और फिर हम आपसे बात करेंगे। तो जब करते करते पूरी रात हो गई, सुबह हो गई। फिर हरिदास ठाकुर जी फिर आए और उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से कहा, हे सुंदरी, बस ये मुझे आखिरी मौका दो, आज की रात मैं किसी भी तरीके से अपनी जप संख्या रात को पूरी करूंगा और फिर आपसे वार्तालाप करूंगा। आज की रात को हीराबाई ने कहा ठीक है। तीसरी रात अब हीराबाई 2 दिनों से एक शुद्ध भक्त के नाम से भगवान का नाम सुन रही थी और तीसरी रात को जब हरिदास ठाकुर जी ने भगवान के नाम का जप शुरू किया तो बीच रात में हीराबाई खड़ी हो गई और हरिदास ठाकुर के सामने आई। उसने हाथ जोड़े और उसने कहा, हरिदास, मैं तुम्हें संसार
में गिरानी आई, पर तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देखकर तुमने मुझे इस भवसागर से तार दिया। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने हरिदास ठाकुर से विनती करी कि मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझे अपनी शिष्या बनाना। जब हम शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की कथा सुनते हैं या कीर्तन सुनते हैं तो मन हमारा स्वतः ही पवित्र हो जाता है, हमें कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ती। शुद्ध भक्त की वाणी में इतना तेज होता है, इतना मैजिक होता है, क्योंकि भक्ति स्पॉन्टेनियस, मतलब भक्ति स्पॉन्टेनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब भक्ति उनकी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होती है और उनके बिल्कुल मन से उद्गम उसका होता है, और जो उनके सानिध्य में आता है उसका भी भला हो जाता है। तो वो वेश्या ने बोला कि आप मुझे अपनी शिष्या बना। चैतन्य चरितामृत में इस कथा का वर्णन है। वास्तव में वो जो वेश्या थी वो वेश्या नहीं थी, वो महामाया थी। महामाया किसको कहते हैं? दुर्गा देवी। कृष्ण की दो शक्तियां हैं, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति, अगर सरल भाषा में बात करें, एक भौतिक शक्ति। जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है वो कौन सी है? योग माया। और जो उनकी भौतिक शक्ति है जिससे ये भौतिक जगत पूरा चल रहा है वो कौन सी शक्ति है? महामाया। महामाया किसे कहते हैं? दुर्गा। तो दुर्गा इस भौतिक जगत की वो है, हेड है बेसिकली। और दुर्गा देवी बहुत खुश होती हैं जब वो किसी जीव को देखती हैं कि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, पर वो भक्ति की परीक्षा लेती है, उनको विभिन्न प्रलोभन देती है, कुछ विपत्तियां देती है। शुरू में आप जब भक्ति में आते हो बड़ा आपको अच्छा लगता है, यू फील वेरी एंथुसियास्टिक, पर जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हो, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हो जाते हैं या कुछ आपको प्रलोभन आते हैं, ये सब माया देवी करती है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग होती है। तो वो जो हीराबाई नामक वैश्य थी वो महामाया दुर्गा देवी थी, जो एक सुंदरी का रूप धारण करके हरिदास ठाकुर को देखना चाहती थी कि अगर मैं इसको कोई प्रलोभन देती हूँ या कुछ, जैसे विश्वामित्र को मैंने गाली दिया और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, इसी प्रकार हीराबाई ने हरिदास की भक्ति की परीक्षा ली। और जब उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वो समझ गई कि ये जीव शुद्ध भक्त है, बहुत ही उत्साह से, धैर्य से और दृढ़ निश्चय से भगवान की भक्ति कर रहा है। और माया देवी, दुर्गा देवी, जिनको भगवान ने इस भौतिक जगत का अधिष्ठा बनाया है, वो हरिदास ठाकुर के सामने, जो एक मुसलमान परिवार में जिनका जन्म हुआ था, जो शिक्षित नहीं थे, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा मुझे अपनी शिष्या बनाओ। उन्होंने क्या बोला कि शिव जी ने मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी, आप मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा। ये है भक्ति की शक्ति। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि बिना भगवान की भक्ति के बिना इंद्रियों का वेग इतना तेज है। भगवान कहते हैं उन व्यक्तियों की बात को छोड़ो जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, माया का वेग उनके मन को भी हरण कर लेता है। बिना मेरी कृपा के माया का वेग उनका भी हरण कर लेता है। भगवान कह रहे हैं इतना तेज है, इतना माया का वेग इतना तेज है। भगवान गीता में बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं। और भगवान फिर 62वें श्लोक में एक और बात कहते हैं। अभी आज हम 60वें श्लोक का मनन कर रहे हैं। 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ना, इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये विषय भोगों का, अगर हम अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये मन विषय भोगों की तरफ भागेगा ही भागेगा। इसका निर्माण ही इसी तरीके से हुआ है। ठीक है, हम जिस भौतिक, अब आप भी पूछेंगे कि भगवान ने हमारा मन ऐसा क्यों बनाया? भाई ये तो मतलब ये तो जाति है, ये तो मतलब वो हम इस भौतिक जगत में क्यों आए? दंड भोगने आए। हम इस भौतिक जगत में हमने जन्म क्यों लिया? हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य और पाप कर्म किए हैं, कुछ उन पुण्य और पाप कर्मों का फल भोगने के लिए हम इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं।
आपने जो पुण्य कार्य किए उसके फल में आपको सुख मिलता है, जो आपने पाप कार्य किए उसके फल में आपको दुख मिलता है। तो बेसिकली ये एक कारागार है जहां पे आप अपने कार्मिक बर्डन को, अपने कर्मों को निभाने आए हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अकर्म की स्थिति में आके और इस संसार में जो सुख और दुख है इसके चक्कर से ऊपर उठो और परम आनंद की प्राप्ति करो। यहाँ जो हमें आनंद मिलता भी है ना, वो क्षणिक आनंद होता है, क्योंकि ये संसार ड्यूअल है, द्वंद है। यहाँ पे सुख दुख, बड़ा छोटा, गोरा काला, सब कुछ है, ड्युअलिटी है, द्वंद है यहाँ पे। तो यहाँ कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। अगर आप सुखी हैं तो दुख आएगा ही आएगा, अगर आप दुखी हैं तो सुख भी आएगा। तो हर चीज टेम्पररी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा मन है इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये विषय भोगों का चिंतन करता है। जब आप किसी चीज का बार-बार चिंतन करोगे, तो ये पूरा क्रम बता रहे हैं भगवान गीता में 62वें श्लोक में। जब आप किसी चीज का बार-बार चिंतन करोगे तो क्या होगा? आपकी उसमें आसक्ति हो जाएगी, यू विल गेट अटैच्ड, आप उससे अटैच हो जाओगे। अच्छा, जब आपकी आसक्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर जब आपकी किसी से आसक्ति हो गई तो उसको भोग करने के लिए आपकी कामना उत्पन्न होगी, आपकी डिजायर उत्पन्न होगी। और जब वो कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्या होगा? आपको क्रोध आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, ये चीज मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। आप उसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हो और आपको वो चीज नहीं मिलती, पर आप उसमें इतने आसक्त हो तो क्या होगा? आपको क्रोध आएगा। और फिर जब क्रोध आएगा, भगवान कहते हैं फिर क्या होगा? आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। और जब स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी फिर क्या होगा? आपकी बुद्धि और विवेक का नाश हो जाएगा। और जब बुद्धि और विवेक का नाश होगा तो फिर क्या होगा? आपका पतन हो जाएगा। तो ये पूरा क्रम है। पर शुरुआत कहां से हुई? कि मन ने विषय भोगों के बारे में सोचा, उसने चिंतन किया, फिर आसक्ति हुई, फिर कामना हुई, फिर क्रोध हुआ, स्मरण शक्ति क्षीण हुई, फिर विवेक और बुद्धि का नाश हुआ। और इसीलिए अर्जुन तीसरे अध्याय में 62वें श्लोक के बाद इमीडिएटली अर्जुन भगवान से तीसरे अध्याय में क्या कहता है कि भगवान मुझे ये बताओ कि कई बार जीव को पता होता है कि ये कार्य करने, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये पाप है, पर फिर भी उस कार्य को करने के लिए वो विवश हो जाता है। उन लोगों की बात को छोड़िए जिनको पता नहीं है, जो बिल्कुल इग्नोरेंट है। अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी एक परिस्थिति आती है कि हमें पता है पर फिर भी हम विवश हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? अर्जुन तीसरे अध्याय में भगवान से पूछता है और भगवान क्या कहते हैं? काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये जो तीन रजोगुणी गुण हैं, ये तीन ही आधार हैं व्यक्ति को जो पाप करने के लिए विवश कर देते हैं। हमको पता है कि ये चीज करना पाप है, पर हमारा जो मन है वो नहीं रुक पाता। हमको पता है कि ये जो हम भोग के पीछे भाग रहे हैं इसमें अंततः दुख है, पर उस भोग से जो क्षणिक सुख मिल रहा है, किसी भी भोग में क्षणिक सुख तो मिलता है, टेम्परेरी प्लेजर तो मिलता है। अब वो क्षणिक सुख है, उसकी कामना इतनी जबरदस्त हो जाती है, जो काम, क्रोध और ईर्ष्या, ये तीन जो रजोगुणी हैं, ये आप क्योंकि इनका निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियों में, मन में। तो अगर आपने अपना मन और इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगा रखे तो आप भौतिक स्तर से कितने भी आगे हो, पर आपका मन तो कमजोर है ना, और मन में ही ये सारी चीजें हैं। तो वो जानते हुए भी आपको विवश कर देगी उन विषय भोगों को भोगने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो काम और क्रोध है ये व्यक्ति के ज्ञान को ढककर उसे पागल कर देता है। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे और काम और क्रोध से सम्मोहित हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मन अस्थिर हो जाएगा। जब मन अस्थिर हो जाएगा तो हमारी बुद्धि भी अस्थिर हो जाएगी, और जब बुद्धि अस्थिर हो जाएगी तो हम अपने विवेक को खो बैठेंगे और फिर हम उस पाप कार्य को करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है?
जड़ है आपकी इंद्रियां, और इंद्रियों की प्रकृति है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको फिर कैसे बच सकते हो? द प्रोसेस इज कि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। जब वो भगवान की सेवा में लगेंगे, जब इंद्रियों को हायर टेस्ट मिलेगा, जब बड़ा स्वाद मिलेगा, तो जो निम्न स्तर का स्वाद है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी जब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को विदेश में फैला रहे थे, तो ये सारे विदेशी जो थे मांसाहारी थे। अब आप कितना भी कह दो कि मांसाहार खाना पाप है, इसमें आप जीव की हत्या करते हो, कोई व्यक्ति उसको मान भी ले, पर जो जिह्वा का जो रस है वो आपको प्रेरित करता है कि नहीं खा लेता हूं, नहीं खा, मुझे पता है ये पाप है। कुछ लोग तो मानेंगे नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन लोगों की बात, ये मान लेते हैं कि नॉन वेजिटेरियन पाप है, पर जो जिह्वा का जो रस है वो आपको प्रेरित, जो इंद्रियां हैं, वो आपकी चंचल इंद्रियां, वो जानते हुए भी वो आपको प्रेरित। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? जो शाकाहारी, विदेशों में शाकाहारी भोजन का मतलब वो ये मानते थे घास फूस खाते हैं ये लोग, भारतीय लोग। प्रभुपाद जी जब भारत से विदेश गए तो उन्होंने विदेशियों को अच्छे शाकाहारी व्यंजन खिलाए, गुलाब जामुन, समोसा, पनीर की सब्जी, कोफ्ता, पुलाव, चावल। उनको लगा अरे शाकाहारी भोजन भी इतना स्वादिष्ट होता है। तो जब उनको स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन खाने को मिला, तो जो मांसाहार था वो अपने आप, जो उसकी प्रवृत्ति थी वो अपने आप चली गई। किसी भी चीज का दमन करने से आप उस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये जो आजकल ये जो मेडिटेशन केंद्र चल रहे हैं कि आप ध्यान में बैठ जाओ और शून्य में आप केंद्र करो, इससे आप मन को कंट्रोल करोगे, कब तक कंट्रोल करोगे? जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, उच्च कोटि का स्वाद नहीं मिलेगा, तब तक आपकी इंद्रियां विषय भोगों की तरफ भागेंगी ही भागेंगी। ये बट नेचुरल है। इस संसार को बनाया ही ऐसे है भगवान ने। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य को उदाहरण किसका देते हैं? यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी कौन थे? जो हमारे 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, अरुण संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और माधव संप्रदाय। तो जो श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे श्रीमद रामानुजाचार्य, जिनका स्टैच्यू अभी मोदी जी ने भी इनॉग्रेट किया है, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मैंने अपना मन और अपनी इंद्रियां भगवान की भक्ति और सेवा में लगाए हैं, तब से विषय भोग की तरफ मेरा मन जाता ही नहीं है। मुझे चेष्टा नहीं करनी पड़ती, मेरा मन ही नहीं जाता है। जब आप भगवान की भक्ति में आ जाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, वो अंग्रेजी में उनका बड़ा अच्छा कोट था, फोकस अपॉन डूज, डोंट फोकस मच अपॉन डोंट्स। मतलब कहने का मतलब है क्या करना है उस पे फोकस करो, क्या नहीं करना वो अपने आप चला जाएगा। जब जो चीज करनी है अगर आप वो करोगे, तो जो चीज नहीं करनी है वो चीज अपने आप चली जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज नहीं करनी हम उस पे लगे रहते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, कुछ समय तक तो हम नियंत्रण कर लेते हैं विल पावर से, बट जैसे ही आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है या कुछ लोग आपकी बेइज्जती कर देते हैं, आज के जमाने में तो ऐसा काम कर रहा है क्योंकि बस आपको लगता है कि मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया, तो लेट मी आल्सो डू इट, मुझे भी ये काम कर लेना चाहिए। पर जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो आपका मन ही नहीं करेगा, तो मन को नियंत्रित करने वाली बात तो खत्म ही हो जाती है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है अपने इस्कॉन में, डेनमार्क में जो विश्व सुंदरी थी, मिस डेनमार्क, जिसे हम मिस इंडिया कहते हैं, जैसे भारत में जैसे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इसी तरह डेनमार्क की जो बहुत बड़ी सुंदरी थी, वो उसके अध्यापक में रुचि थी, पर उसको सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी, और वो सिद्धांतिक रूप से कन्विंस हो गई थी कि सिगरेट पीना गलत है, सिगरेट पीना पाप है, बट उससे सिगरेट छोड़ी नहीं जाती। क्या कर, और बहुत ज्यादा स्मोक करती थी, मतलब एक दिन में 50, मतलब कम से कम 10-20 सिगरेट वो स्मोक करती। और वो प्रभुपाद के पास गई, उन्होंने प्रभुपाद जी मैं आपकी सारी चीजों को समझती हूँ, पर
पर उनसे छोड़ी नहीं जाती। तो प्रभुपाद जी का कोई बात छोड़ो, एक काम करो, आपको जब भी सिगरेट पीने की लगन हो उस लगन को दबाओ मत। आप ये कहो अपने मन से कि मैं भगवान के नाम की 2 माला कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सिगरेट आराम से पीऊंगी। ये प्रभुपाद जी बहुत व्यवहारिक है। उन्होंने बोला कि आप उसको दबाओ मत अपनी इच्छा को, आप अपने मन को ये समझाओ मुझे सिगरेट पीनी है पर पहले मैं भगवान की 2 माला करूं फिर मैं सिगरेट पीऊंगी। उसने कहा ठीक है। अगली बार जब उसको सिगरेट की लत हुई तो उसने कहा पहले मैं 2 माला करूं आधा घंटे तक, उसके बाद मैं सिगरेट आराम से फूंकूंगी। जब आधा घंटे उसने एकाग्रता से भगवान के नाम का जप किया तो वो जो सिगरेट पीने की जो स्मोक करने की इच्छा थी वो उसकी काफी कम हो गई, अपने आप कम हो गई, बिना चेष्टा के। पहले वो जो दिन में 10 सिगरेट पीती थी वो 10 से 5 हुई, 5 से 2 हुई और 2 से बिल्कुल खत्म हो गई। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे फोकस अपॉन डूज। हाँ, जो 4 नियम है उनका तो पालन करना है, पर उसके अलावा क्योंकि हमारे देखिए क्या है, हमको प्रैक्टिकली सोचना है। ज्ञान देना बहुत आसान होता है। हम सब ग्रस्त लोग हैं, सब हम लोग नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, हम लोग इस संसार में रहते हैं, बहुत दूषित वातावरण है। सो द पॉइंट इज कि आपको ये करना है कि आपको अपने जो सेंसेस हैं उसकी इंगेजमेंट, जो आपको नियति के अनुसार कार्य मिला है धन कमाने के लिए, वो आप करिए। वो तो करना पड़ेगा, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो कमाना पड़ेगा, है ना, यू हैव नो चॉइस, वो आप करिए। और भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, भक्त का मतलब ये नहीं होता कि जंगल में जाके आप तपस्वी बन जाओ। भक्त का मतलब है कि आप जिस भी आश्रम में हो उसमें रहते हुए भगवान को सेंटर में रखो, भगवान के प्रति आसक्त रहो, तो ये जो विषय भोग है ये आपको टच नहीं कर पाएंगे। और हमारे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे इस्कॉन में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग मतलब बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं और उन्होंने अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा रखा है, वो किसी भी विषय भोग में नहीं लगे हुए हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितनी बार भी मंदिर आ जाए, कितनी बार भी भगवान के दर्शन कर लें, कुछ नहीं होने वाला। वो एक खाली धार्मिक कार्य होगा, आप थोड़ा बहुत खाली पुण्य कमा रहे हो, ये अगले दिन में उसका आपको अच्छा फल मिल जाएगा। पर अगर आप वाकई में चाहते हो कि मैं सब अवगुणों से ऊपर उठूं, तो आपको अपना मन और जब भी आपको टाइम मिले, हम ये नहीं कह रहे कि जो आपको कार्य मिला हुआ है उसको छोड़ के वो आप करोगे, वो भी जरूरी है। भगवान श्लोक में एक बार ये भी कहते हैं कि यू हैव टू वर्क टू मेंटेन योर फिजिकल बॉडी। आपके शरीर के निर्वाह के लिए जो आपको काम करना है वो आप करिए, पर उसके अतिरिक्त जब आपको समय मिले तो अपनी इंद्रियों और मन को खाली मत छोड़िए। तब आप भगवान की वंदना करिए, भगवान के ग्रंथ पढ़िए, साधु संग करिए। जब आप साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, देखिए हमारे जो वैष्णव संत हुए हैं उन्होंने 9 विधि बताई है। सबसे पहले होगी श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा के बाद साधु संग, जैसे हम लोग अभी साधु संग करें, आप मंदिर आते हैं, अपने घर में प्रोग्राम करते हैं। फिर भजन क्रिया, आप खुद भगवान की माला जप करते हैं, भजन करते हैं। अगर आपने ये 3 चीजें शिद्दत से कर ली तो जो अनर्थ निवृत्ति है, जो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, ये अपने आप चले जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये आप अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हमारी आदत है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है उसको ज्ञान देने लगते, नहीं देखो ये मत करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो जानता है, उसका मन नहीं मानता बेचारे का, क्या करे? तो उसके मन का इलाज करो, उसकी बुद्धि का इलाज आप पहले मत करो। एक्चुअली बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो आपको भक्ति मन की चीज है, भक्ति बुद्धि की चीज नहीं है। बुद्धि से हम सिद्धांत को समझ सकते हैं, पर वो जो ज्ञान है उसको विज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए आपको मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि मन की गति वायु से भी तेज है। मन का जो फ्लो है इट इज इवन फास्टर देन द एयर एक्चुअली। तो पहले आपको मन को संभालना है। तो
यमुनाचार्य जी ने। तो यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मैंने अपना मन भगवान में लगाया है, तब से विषय भोग का प्रसंग आते ही मेरा मन स्वतः ही उनसे दूर भाग जाता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग भक्ति के रस से संतुष्ट हैं, उनको विषय भोग विचलित नहीं कर सकते। और इसके विपरीत जो लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, अंधी दौड़ के पीछे भाग रहे हैं, उनको विषय भोग विचलित कर लेंगे। और श्रीपाद शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा है कि ये भौतिक शरीर इस प्रकार से बनाया है प्रकृति ने कि ये भौतिक शरीर की हमेशा लालसा रहती है कि वो विषय भोगों को भोगे। कई बार विषय भोगों को भोगने के कारण शरीर में विकार भी हो जाते हैं। जैसे कई लोग बड़े फूडी होते हैं, भैया कि हमको भी पेट खराब हो गया, फिर दवाई खा ली, फिर ठीक हो गए, फिर उनका मन कराता है कि मैं ये करूं। शंकराचार्य जी कहते हैं ये भौतिक शरीर बना ही इस प्रकार से है कि ये विषय भोगों की तरफ भागता है। उससे कई बार शरीर में विकार भी हो जाते हैं, पर वो विकार होने के बाद भी जो व्यक्ति है वो मृत्यु तक विषय भोगों की तरफ भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। और इसका एक बड़ा अच्छा दृष्टांत हमारे पुराणों में आता है कि महाराज पांडु, जो पांडवों के पिता थे। देखिए, ये जो मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं ना, ये ऐसे दृष्टांत हैं जो बड़े ज्ञानी लोग थे, जिनको शास्त्र का भी जिनको नॉलेज थी, पर चूंकि उन्होंने अपना मन और इंद्रिय भगवान में पूर्ण रूप से नहीं लगाया था, तो उनका पतन हो गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब जानते हुए इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सीरियसली समझें। देखो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वातावरण दूषित और होता जाएगा। तो जितनी जल्दी हम समझ लें, उतनी जल्दी है उतना अच्छा। इंद्रिय को वशीकरण में करने का मतलब ये नहीं है कि वी आर सेइंग कि आप कंद मूल फल खाओ, दाढ़ी बढ़ा लो, जंगल में रहो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए, कलयुग में वैराग्य निषेध है, वैराग्य निषेध है कलयुग में। जो लोग ये वैराग्य की ज्यादा बातें करते हैं ना, वो खाली बातें ही करते हैं। कलयुग में क्या कहा गया है? युद्ध वैराग्य। भाई अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मन करता है मैं जंगल में जाके आपका भजन करूं। भगवान ने क्या कहा? तुम बातें पंडितों जैसी कर रहे हो, पर मूर्ख हो। तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, अपने राज्य को भोगो, पर आप जो भी करो भगवान को सेंटर में रखो। आपको जो भी नियति के अनुसार जो कार्य मिला है, ठीक है, अगर आप वाकई, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते, पर अगर आप नहीं दे पाते तो ये सोचने की बात नहीं है कि ये भक्ति खाली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने गेरुए वस्त्र पहने हुए। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने राज्य को भोगते हुए तुम मेरे भक्त बन सकते हो। You have to keep only Krishna in center. आपको भगवान को खाली मध्य में रखना है। खाली अगर आप भगवान को मध्य में रख के अपने सारे कार्य करते हो, तो कोई भी विषय हो आपको छू नहीं सकता। और अगर जैसे मैंने पहले बोला, छू भी लिया तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करते करते नीचे गिर भी जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो उसी जन्म में उसको दूसरा अवसर देता हूँ, या अगले जन्म में उसे श्रीमंत परिवार में या किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म देता हूँ। और जितनी भक्ति उसने करी है, अगर उसने 30% भक्ति करी है, तो 31% से उसकी भक्ति शुरू होती है। भौतिक ज्ञान में आज आप साइंटिस्ट हो, कल आज आप मर गए, कल आपका दूसरा जन्म हुआ, आपको फिर से ABCDEFGH सीखना पड़ेगा। आप कितनी बड़े विद्वान बने पिछले जन्म में, जब आपका अगला जन्म होगा फिर से आपको ABCD से आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। और भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति अगर आपकी 30% या 40% आपने इस जन्म में कर ली और किसी कारणवश आप पूरी नहीं कर पाए, तो अगला जन्म आपको भगवान ऐसा देंगे जहां पे जितनी भक्ति आपने करी है वो सुरक्षित है और वहीं से और आगे बढ़ेगी। तो भगवान आपको कितना प्रॉमिस दे रहे हैं
पैशनेट ऑफ। तो महाराज पांडु जो थे तो वो बहुत बड़े विद्वान थे, पांडवों के पिता थे। और एक बार उनकी दो रानियां थी, एक तो कुंती माता जी और एक माधवी माता जी। माधवी माता जी से नकुल और सहदेव थे, और कुंती माता जी के कौन थे? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो एक बार वो दोनों पत्नियों के साथ वन में विचरण करने गए, और उनसे कोई ऋषि के प्रति कुछ गलती हो गई। वो एक लंबी कथा है, उसमें जो टाइम लग जाएगा। और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि अगर आप किसी भी स्त्री का स्पर्श या आलिंगन करेंगे तो आपके शरीर को मृत्यु प्राप्त होगी, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। पांडु राजा बहुत बड़े विद्वान थे, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझसे गलती से उस ऋषि के प्रति अपराध हो गया और मुझे ये श्राप मिल गया, और वो पश्चाताप करने लगे। और हालांकि उनको बोध था कि ऋषि का शाप मेरे ऊपर है, पर एक दिन वो बैठे हुए थे और माधवी माता की स्नान करके बाहर निकली, और वो उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुए। सबने महाभारत सीरियल देखी होगी। और जैसे ही उन्होंने माधवी माता जी का आलिंगन किया, उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पांडवों के पिता पांडु राजा। भगवान ने क्या बोला? काम, क्रोध और ईर्ष्या, ये तीन सबसे नेगेटिव चीजें हैं। दुर्वासा मुनि, उन्होंने अपनी तपस्या से काम में तो विजय पा ली थी, वो क्रोध पे विजय नहीं कर पाते। हम कहते हैं जब किसी गुस्सा आता है, तुम कोई दुर्वासा मुनि हो क्या? दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी थे, काम पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, पर क्रोध उनके पतन का कारण बना। कैसे? राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जैसे अर्जुन था राजा अम्बरीश। अच्छा, दुर्वासा का मतलब क्या होता है? दुर्वा मतलब घास का पानी, आशा मतलब पीने वाला, खाली घास का पानी पीते, घास का रस पीते थे। वो कितने बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े तपस्वी। और दूसरी तरफ राजा अम्बरीश जो बड़े महल में रहते थे, 56 भोग ग्रहण करते थे, भगवान को प्रसाद देके 56। कई बार हम सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऐश्वर्य की भक्ति के लिए गलत है। दिस इज रॉन्ग। राधानाथ महाराज कहते हैं कि some people can do better bhakti by living in a palace and some people can do a better bhakti by living in a hut। हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी हुए हैं, चलिए वो एक अलग विषय हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास गए, और अम्बरीश महाराज को किसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया, और उन्होंने बहुत विरोध किया अम्बरीश महाराज के, और उनके प्रति अपराध कर दिया। जब अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया, तो भगवान अपने भक्त की बेइज्जती को नहीं सह सकते। भगवान ने उनके पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, दुर्वासा मुनि के। और दुर्वासा मुनि भागते भागते फिर रहे हैं, और भगवान ने कहा जब तक तुम मेरे भक्त से माफी नहीं मांगोगे, तब तक ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा करता रहेगा, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। भक्त क्षमाशील होते हैं। उन्होंने महाराज अम्बरीश से माफी मांगी, क्योंकि महाराज अम्बरीश भक्त थे, क्षमाशील थे, विनम्र थे, सहनशील थे। उन्होंने दुर्वासा मुनि की बात का बुरा नहीं माना, और फिर दुर्वासा मुनि बन। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ना योगियों के मन में रहता हूँ, ना तपस्वियों के मन में रहता हूँ, ना वैरागियों के मन में रहता हूँ। मैं किसके मन में रहता हूँ? मैं भक्तों के मन में रहता हूँ। मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो जब भक्त के हृदय में भगवान आ गए, तो माया कैसे आपको छू सकती है? वैसे तो भगवान हमारे हृदय में है, पर अभी तो दृष्टा के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, वो दृष्टा के रूप में है। पर जब हम भक्ति करते हैं, तो भगवान कृपा के साथ हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर माया की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको सम्मोहन कर सके। तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की सेवा करें, भगवान का चिंतन करें। आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कलयुग में बड़ा सरल उपाय दिया है। हर नाम एव केवलम कलौ नास्तिक नास्तिक कथित अन्यथा। केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कलयुग में लोगों के पास ना इतना टाइम होगा, ना उनकी इतनी उम्र होगी कि वो बड़ी बड़ी तपस्या कर सके, बड़े बड़े ना उनके पास इतना धन होगा, ना इतना टाइम होगा कि वो बड़े बड़े यज्ञ हवन कर सके, ना उनके पास इतना धन होगा कि वो मंदिरों में बहुत ऐश्वर्य के साथ पूजा कर सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? हर नाम एवं केवलम। केवलम मीन्स ओनली। कलयुग में एक ही खाली विधि है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। अगर आप ये करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, तो कोई भी विषय हो आपको विचलित नहीं कर सकते।
हरे कृष्ण।